नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों इससे कई क्वेश्चंस तक हमसे पूछे जाते रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स में और अन्य एग्जाम्स में भी। तो दोस्तों ये इस चैप्टर की आज दूसरी क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पहली क्लास में दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किए इसके कुछ फार्मूलाज को, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों हमने कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी दोस्तों इस चैप्टर की हमने पहली क्लास में सीख ली, जो कि आपको देखनी चाहिए। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों इसकी पहली क्लास को भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी वो उन्हीं न्यूमेरिकल्स पर, उन्हीं फार्मूलाज पर दोस्तों बेस्ड है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। तो कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में हमसे पूछे जाते रहे दोस्तों, वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप और उनको समझते हुए लेवल को बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्युत चालक में 1.0 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तब ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कुल आवेश और दूसरा क्वेश्चन है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन यहाँ पर हमसे दिए गए हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर मात्रक है धारा का, यानी कि ये आई की वैल्यू है। ये 1 मिनट क्या है? समय है, यानी कि टी की वैल्यू है। पूछा क्या क्या हमसे? एक तो कुल आवेश यानी कि क्यू पूछा है, और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन पूछी है। तो दोस्तों जब हमें फार्मूला पता होंगे इस चैप्टर के, सभी फार्मूलों पर हमने वर्क किया होगा, तो डेफिनेटली हमें कुछ ही सेकंड में यहाँ से अपना नंबर बना सकते हैं। जैसे अब दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुल आवेश। तो कुल आवेश के बारे में तो कल हमने पहली क्लास में फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर IT पढ़ा था ना भाई, जहां I क्या है? धारा का मान है, T क्या है? समय है, और Q क्या है? आवेश है। ठीक है, तो चार्ज है, आवेश। इसी की वैल्यू आज हमें निकालनी है। I की वैल्यू दोस्तों 1 दी है इसने, 1 एम्पियर। T की वैल्यू दी है 1 मिनट। अब समय को हम फिजिक्स में मिनट में नहीं लेते, इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड है, चाहे हम MKS पद्धति में लें, CGS पद्धति में लें दोस्तों। तो T को 1 मिनट को आप 60 से गुना कीजिए। इस प्रकार देख रहे हैं हम 60 यानी कि 60 कुलाम। ठीक है दोस्तों, कुलाम इसका मात्रक होता है। मात्रक पर और अदिश और सदिश राशियों को लेकर मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख लीजिएगा। फिजिक्स में कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी आपकी। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके लिए दोस्तों दूसरा फार्मूला था Q बराबर NE। क्योंकि दो फार्मूले हमने पढ़े थे, एक ये और एक ये, जहां पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों, और q क्या है? कुल आवेश। तो कुल आवेश तो हमने 60 ज्ञात कर लिया। n हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। e इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 होता है दोस्तों। परिमाण लिया है, यहाँ चिन्ह नहीं लिया हमने। ठीक है ना, n ज्ञात कर रहे हैं। फिर से समझिए, हमने केवल परिमाण लिया है, साइन छोड़ दिया है, यहाँ पर प्लस का ही लिया इसको। तो n की वैल्यू जब निकालेंगे दोस्तों, तो ये पूरा की पूरी वैल्यू जो है 60 के अपॉन में आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा 60 के बटे में 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। आई होप आप समझ पा रहे हैं। n बराबर 60 के बटे में दोस्तों एक अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव उठाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 600 और गुना 10 की घात 19। हाँ, ये भी जानते हैं आप बहुत अच्छे से कि दोस्तों जब भी अपॉन में यानी कि हर में 10 की घात माइनस में हो, तो वो ऊपर जाके 10 की घात प्लस में हो जाती है, चाहे घात कितनी भी क्यों ना हो। ठीक, अपॉन में क्या है? 16 है। अभी मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहे हैं दोस्तों, ताकि हो सकता है आपको नीचे ना दिखे। तो भाई क्या होगा कि बाद में ये जीरो भी दोस्तों इसके साथ एडजस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 60 पर्याप्त है, 16 से कट जाएगा वो। तो भाई हमने क्या देखा कि n बराबर 60 गुना 10 की घात 20 के बटे में कौन है दोस्तों? 16 है। अब यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 16 × 48। ठीक है, 3 बार कटा, कितना बचा दोस्तों? 12 बचा, यानी कि दशमलव लगाया तो उसको 120 कर लिया। अब 16 सत्ते 112। ठीक, 16 7 बार जाता है 16 का पढ़ा, तो 16 सत्ते 112, कितना बचा दोस्तों? 8, 80 हो गया, 16 पंजे 80, और गुना में क्या है? 10 की घात 20, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे दोस्तों। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आंसर आ गया। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्युत चालक में 3.75 गुना 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को समझते हैं और तुरंत फार्मूला लगा देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ये दिया है, चालक में इतने इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू दी है, प्रति मिनट यानी कि समय दिया है, t की वैल्यू दी है 1 मिनट। प्रति मिनट का होता है दोस्तों 1 मिनट, t की वैल्यू दी है।
की दर से बह रहे हैं, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। और विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? I से, तो हमें I निकालना है। तो बस अब कनेक्ट करिए कल की क्लास से, यानी कि लास्ट क्लास से। तो दोस्तों हमने पढ़ा था भाई Q बराबर NEB होता है और Q बराबर दोस्तों ITB होता है। ठीक, हमने इसको पढ़ा है, समझा है बहुत अच्छे से। चलिए, अब Q की वैल्यू तो कहीं दिया नहीं, आवेश की मात्रा तो कहीं दी नहीं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन से तो हम I निकाल सकते हैं। तो भाई साहब रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है N की वैल्यू जो हम दो अब खाली इन दोनों को साथ में ले रहे हैं। भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में भी दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? यस हुए। तो भाई N की वैल्यू जो दोस्तों दी हुई है हमें 3.75 और गुना 10 की घात 20, यानी कि पिछले क्वेश्चन का ही रिवर्स है एक तरीके से, लेकिन दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो हमें इनको सीखना है, समझना है बहुत अच्छे से। ये हुआ। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। हम केवल परिमाण लेते हैं और साइन छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना, ये लिखते हैं, माइनस चिन्ह नहीं लगाते दोस्तों। अब बराबर भाई साहब हमसे I तो पूछा है और T की वैल्यू कितनी? 1 मिनट का मतलब 60। अब देखिए, जब हम I की वैल्यू निकालेंगे, धारा का मान निकालेंगे, तो 60 इन दोनों के बटे में आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों I बराबर, पक्षांतर भी कर लें साथ साथ, 3.75 गुना 10 की घात 20 और गुना में कौन है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 और बटे में मेरे भाई 60 है, जो कि इधर से यहाँ आ चुका और बाद में मैंने पक्षांतर भी कर दिया। अब I की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, आप जो अंक हैं, जो डिजिट हैं, उनकी सबसे पहले मल्टीप्लाई करें और घातों को अलग से सॉल्व करें। तो दोस्तों जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3.75 गुना 1.6, अब घात में देखिए भाई साहब, अब 10 की घात तो 20 जो है वो तो प्लस की हैं, 10 की घात 20 जो हैं प्लस की हैं और इधर 10 की घात 19 माइनस की हैं। अब गुना का निशान इनके बीच में है, तो हमने बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई गुना करने से, एटलीस्ट 9th से तो पढ़ ही रहे हैं कि गुना करने पर मल्टीप्लाई का साइन बीच में हो तो घातें आपस में जुड़ या घट जाती हैं, यानी कि जिसके साइन की ज़्यादा हो उतनी बचती हैं। तो यहाँ पर प्लस वाली ज़्यादा हैं, प्लस की 20 हैं, माइनस की 19 है, तो प्लस की 1 बचेगी कि नहीं, और यानी कि 1 का मतलब 10 की घात 1 का मतलब 10 और बटे में कौन है दोस्तों? 60। अब एक काम हम कर सकते हैं यहाँ से, I बराबर दोस्तों 1 अंक बाद 0.10 से, ये अगर मैं 1.6 की गुना 10 से करूंगा तो 16 ही हो जाएगा पूरा ये, यानी कि 1 अंक बाद 0 से ये 10 खत्म हो जाता है, 1 0 खत्म हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया, 3.75 गुना 16 के बटे में कौन है दोस्तों? 60 है। ठीक, अब चलिए गुना कर लेते हैं। 16 पंजे 80 की 0 हासिल लगे 8 और 16 सत्ते 112 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 120। 120 की अगेन 0 लगा दो, हासिल बच गए, कैरी हो गए दोस्तों हमारे पास 12 और 16 ते 48 और 12 हो जाते हैं 60, हमने 60 लिख लिया। ठीक है, अब चूंकि 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगी है भाई साहब, तो हमें भी तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगानी पड़ेगी और बटे में कौन है? 60, यानी कि ये 60 बना है ऊपर, 60 तो I बराबर दोस्तों 1 एम्पियर। ठीक, अब यानी कि अगर धारा की वैल्यू ऑप्शन में जहां पर 1 एम्पियर लिखा होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप समझ पाए। अब चूंकि थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक कम ही बेसिक सॉल्व करना पड़ रहा हमें, हमारी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से हम इतना तो वर्क हमें करना पड़ेगा भाई। साइंस आ रही है बहुत ज़्यादा, रेलवे में तो बहुत साइंस पूछी जा रही है, जूनियर एडेड वैकेंसी में साइंस है, रीट एग्जाम में साइंस है, फिजिक्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें दोस्तों। तो इस पर भी हमें काम करना है, हमारे लिए एक एक मार्क्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं यदि परिपथ का प्रतिरोध कुछ छोटा है यहाँ पर दोस्तों 20 ओम हो, प्रतिरोध एक्चुअली 20 ओम हो, शायद यही लिखा था, यस यही है। यदि प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम कि हमें गिवन क्या है दोस्तों, क्या क्या दिया है। तो भाई 5 एम्पियर यानी कि धारा यानी कि I की वैल्यू दी है, 8 सेकंड यानी कि T की वैल्यू दी है तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में परिपथ से
कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमसे पूछी है। और साथ में क्या ऐड किया दोस्तों, परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो। ओम का मतलब दोस्तों, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, और वो उसको डिनोट करते हैं हम R से। R की वैल्यू 20 दी है। और उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। उस ऊष्मा मतलब जैसे दोस्तों हमने कार्य का फार्मूला पढ़ा था कल, ठीक है ना, W के 3 फार्मूले पढ़े थे, ठीक, वही ऊष्मा और ऊर्जा और कार्य दोस्तों W, यानी कि इनके लिए हमें W फाइंड करना है। चलिएगा, दोनों के सबका मात्रक जूल है। अब दोस्तों सबसे पहले हम चलिएगा n निकाल लेते हैं। तो भाई हमने n के बारे में तो पढ़ा है दोस्तों, n एक ही फार्मूले में आता है, Q बराबर Ne और Q बराबर IT। तो आप यहाँ से Ne को IT के बराबर रख दीजिएगा, यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे। कैसे दोस्तों, n करना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। I की वैल्यू दी है दोस्तों हमें 5 और T की वैल्यू दी है मित्रों 8। बस हम फार्मूला ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसमें वैल्यू रखते हैं और फट से कैलकुलेटिव, हमारी बहुत कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और जल्दी से आंसर भी आ जाएगा फिर। तो n का मान निकालने के लिए भाई साहब 5 अट्ठे 40 के बटे में कौन पहुंच गया, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। अब n बराबर निकालना है तो 10 ये हो गया दोस्तों, फिर से 40 के बटे में 1.6 गुना 10 की घात ऊपर जाके 19 हो जाएंगी। ठीक, अब मैं एक अंक बाद दशमलव दोस्तों, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 लगानी पड़ेगी। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ 40 गुना इस एक जीरो को 10 की घात 19 में एडजस्ट कर दीजिएगा और ये हो जाएगा 10 की घात 20 और बटे में कौन है दोस्तों 16। अब चलिए 16 के टेबल से काट लेते हैं। 16 दूनी 32, ठीक है दोस्तों, 8 बचा, 80 हो गया, 16 पंजे 80। इट मीन्स ये दिया है ना, इस समयांतराल में परिपथ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों हमने फाइंड कर ली 2.5 गुना 10 की घात 20। मात्रक कुछ होता नहीं, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, वो डायरेक्ट ऐसे हमने आंसर निकाल दिया। तो किसी न किसी ऑप्शन में हमें यहाँ जब मिलना था हमारा आंसर आ जाता। साथ में इसने कहा है यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें ऊष्मा ज्ञात करनी है। यानी कि W का एक ऐसा फार्मूला लगाना है दोस्तों जहाँ पर R का जिक्र होता हो, जहाँ पर T का जिक्र होता हो, जहाँ पर I का जिक्र होता हो। ठीक, क्योंकि इन्हीं संख्याओं की मदद से हमें W निकालना है, हमें ऊष्मा निकालनी है, या परिपथ पर किया गया कार्य निकालना है, ठीक, या कितनी ऊर्जा वी हुई ये निकालना है। तो W बराबर दोस्तों हमने कल पढ़ा तो था I²RT। ठीक, ये फार्मूला दोस्तों हमने पढ़ा था। तो भाई W बराबर I की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, तो 5 यहाँ पर I की वैल्यू 5 है और वर्ग ही हो रहा तो हमने डायरेक्टली 25 लिख दिया। और R की वैल्यू कितनी है, प्रतिरोध का मान कितना है 20 है, यहाँ पर तो आवश्यकता नहीं पड़ी थी लेकिन यहाँ पड़ी है। T की वैल्यू कितनी है 8 है दोस्तों। तो देख लेते हैं हम अब भाई 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 होता है और 200 की गुना 20 से करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 4000 जूल। यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। विभवांतर कहे या विभव कहे दोस्तों, इसका मात्रक वोल्ट होता है, वो 1.5 दिया है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए, तो यानी कि तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये आइडिया लगा लेते हैं एग्जाम में, वो 5 सेकंड में मात्रक के हमें क्या क्या चीज़ दी हैं और उनकी मदद से हमें क्या निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम पहुंचे भाई, ये विभवांतर दिया है 1.5 वोल्ट। विभवांतर यानी कि विभव, और इसके लिए क्या कौन सी संख्या है दोस्तों, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, V से, यानी कि दोस्तों ये V दिया है। उसमें धारा प्रवाहित करने पर 20 सेकेंड यानी कि समय दिया है और ये T की वैल्यू है दोस्तों में 15 जूल। जूल किसका मात्रक दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि कार्य को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क यानी कि W से। दोस्तों ये W की वैल्यू दी है। फिर से समझिएगा, कल हमने W के बारे में 2 से 3 4 फार्मूले पढ़े थे, तो वहीं से है दोस्तों 15 जूल कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और वही दोस्तों हमें गिवन है, यानी कि W हमें गिवन है। उत्पन्न होती है तो उत्पन्न ये तार में प्रवाहित धारा यानी कि I ठीक का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ऐसा फार्मूला आपको अगर पढ़ा हुआ है याद है तो कुछ नहीं, 1 नंबर बिल्कुल फ्री का मान के चलिएगा दोस्तों, और अदरवाइज हमसे छूट जाएगा ये मार्क्स हमारा। तो दोस्तों हम लिंक करेंगे, हम सोचेंगे कि भाई कौन सा फार्मूला, तो यस हमने पढ़ा है W बराबर V Q,
ये कहाँ से आया था दोस्तों? ये विद्युत विभव की परिभाषा से आया था। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये कार्य है, ये विभव है और ये आवेश है। ठीक, तो वहाँ से सीखा था हमने। अब W बराबर दोस्तों V गुना, अब Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम? धारा के फार्मूले से Q के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई Q होता है IT, Q बराबर IT, यानी कि W का फार्मूला बन के तैयार हो गया VIT। अब इन यही चारों की हमें जरूरत थी, इनमें से एक निकालना है। अब W की वैल्यू कितनी दी दोस्तों? 15 दी है, बराबर V की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 दी है। I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और T की वैल्यू दोस्तों हमें 20 दी है। ठीक, हमने सब रख लिया। अब 15, ठीक है, अब दोस्तों ये भी क्या हुआ भाई? 15 कर लीजिएगा गुना I गुना 2, यानी कि आप समझ रहे हैं इस बात को दोस्तों? मैंने क्या किया, इस जीरो से एक अंक बाद जो दशमलव थी वो फिनिश कर दी, वो खत्म कर दी हमने। ठीक है ना, ये उड़ गई वो इससे। तो अब 15 से 15 कटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा I गुना 2। अब I गुना 2, I की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, I यहीं रहेगा, तो ये जो 2 है ये 1 के बटे में आ जाएगा, यानी कि I की वैल्यू 1/2। अब मैथमेटिक्स में तो 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में पॉइंटों में लिखना अच्छा रहता है और यही आंसर भी होता है। तो 1/2 का मतलब दोस्तों 0.5 एम्पियर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। जिस ऑप्शन में भी 0.5 आपका एम्पियर में दिया हो वही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। यानी कि क्या दिया है दोस्तों, क्या पूछा है? ठीक है ना, कोई संख्या डिजिट नज़र ही नहीं आ रही हमें। सबसे पहले समझिएगा, एक कूलाम से मतलब दोस्तों Q की वैल्यू हमें 1 दे दी इसने। ठीक, आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, यानी कि n ज्ञात करना है। रही बात E का मान तो दोस्तों हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों इसमें? जाना पहचाना आपका Q बराबर NE। ठीक, Q का वैल्यू 1 दी है, N की वैल्यू फाइंड करनी है और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। अगेन N की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा पोर्शन 1 के बटे में आ जाएगा, यानी कि इधर N बचेगा और इधर ही। साथ में पक्षांतर भी कर लें जल्दी से। N बराबर 1 के बटे में 1.6 और गुना 10⁻⁻19। ठीक, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी खुद पे खुद शॉर्ट मारने लगोगे कि भाई ये ऊपर ले जाके तुरंत प्लस में कर दें साथ ही साथ। लेकिन हम देखेंगे इधर 1 के बटे में 1.6 गुना 10 ऊपर जाके दोस्तों अंश में जाके ये प्लस की हो गई। ठीक, 10⁻19। अब एक अंक बाद दशमलव है नीचे, तो दोस्तों हर का एक अंक बाद दशमलव हटाने के लिए अंश में हमें एक 0 बढ़ानी पड़ती है। ठीक, ये भी आप समझ रहे हैं। n बराबर अभी ऊपर 10 है, नीचे 16 से दोस्तों इसका टेबल जाता नहीं, 10 छोटा है। हमने 10⁻19 से एक 0, इस 10 के पास तो 19 0 हैं। यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि 10 के पास 19 0 है। हम 10⁻19 से कहा कि एक 0 हमें दे दीजिएगा, 10 ने कहा एडजस्ट कर लेंगे, तो ये हुआ दोस्तों 100 हो गया। एक 0 यहाँ लगा, बटे में 16 है और गुना 10 कितना बचा दोस्तों? 18। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब n की वैल्यू समझ पा रहे हैं आप बात को? एक 0 हमने इधर एडजस्ट कर दी, बहुत ही बेसिक बात है। अब करिएगा 16×96। ठीक, 16×96 कितना बच जाता है दोस्तों? 4 बच जाता है, 40 हो गया। 16 दूनी 32 दोस्तों 8 बच जाता है, 80 हो गया। 16 पंजे 80 गुना 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने परिकलित कर ली। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी एग्जाम में हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो प्रतिरोधों के संयोजन पर बेस्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, हालांकि प्रतिरोधों के संयोजन से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें सीखने हैं, बहुत कुछ इसमें जानना है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। पहले 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध की गणना ज्ञात करनी है। ठीक है, रिजल्टेंट हमें इसका जो रेजिस्टेंस ज्ञात करना है दोस्तों। कब? जब इनको एक बार सीरीज में जोड़ा जाए और एक बार पैरेलल जोड़ा जाए। तो दोस्तों दोनों ही कंडीशन में निकालना सीखेंगे। जब भाई सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे दोस्तों, हमने पढ़ा था कल R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध आप जोड़ते चले जाइएगा। ये था फार्मूला श्रेणी क्रम का, यानी कि
इस सीरीज़ का, इसलिए हम चाहें तो सापेक्ष में को एस भी लिख सकते हैं क्योंकि सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ने का क्या फार्मूला था, 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। अगर चौथा भी होता तो दोस्तों उसको भी जोड़ दिया होता। ये पैरेलल जुड़े हुए हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम पैरेलल का P बना देते हैं थोड़ी समझने के लिए। अपने एग्जाम में हो सकता है खाली श्रेणी में पूछा जाए या खाली समांतर में पूछा जाए, लेकिन यहाँ फिलहाल दोनों को एक साथ निकाल रहे हैं। तो भाई RS यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R1 की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस के 24 और प्लस के कितना दिया है दोस्तों, 30। बस जोड़ लेंगे इनको दोस्तों, हम कितना निकल के आएगा, श्रेणी क्रम में यदि तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 30 और 20 50 और 24 74 ओम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए समांतर में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। 1/rp बराबर कितना, 1 कितना होगा दोस्तों, 20 प्लस के 1/r2 की वैल्यू 24 है प्लस के 1/r3 की वैल्यू 30 है। अब नॉर्मली इसको इसकी तरह नहीं जोड़ सकते, हमें एलसीएम लेना होगा। rp ठीक कितना दोस्तों, 20 24 और 30 से कटने वाली निम्नतम संख्या जो तीनों से कट जाए, यानी कि इनका एलसीएम वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से आपने सीखा है 120। ठीक है दोस्तों, अब 120 फिर कैसे सीखा, कैसे सॉल्व करते हैं, इस लेस है कोई, हाँ इस हर से भाग कराते हैं। अब 120 को 20 से भाग कराएंगे तो दोस्तों 6 आएगा, यानी कि 20 120, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर अंश में लिखी संख्या से करते हैं तो 6 × 6 प्लस के 24 से भाग देंगे तो 24 पंजे 120 और 5 × 5 प्लस 30 से भाग देंगे दोस्तों, 30 चौक 120 होता है, यानी कि 4 बार कटेगा और 4 × 4। ठीक, आई होप आप बहुत अच्छे समझ पाए। 1/rp बराबर कितना हुआ दोस्तों, 6 4 10 और 5 15, 15/120। ठीक है ना, अब 15 × 15 15 8 120। ठीक, आप समझ पाए दोस्तों, 1/r बराबर 1/8, यानी कि यहाँ से हम समझ दे रहे हैं दोस्तों। अब 1/r पैरेलल जुड़ा है इसलिए p लेके चल रहा हूँ मैं 1/8। अब दोस्तों जो ये भी 1 के बटे में, ये भी 1 के बटे में, यानी कि दोनों अपॉन में है दोस्तों। अब पलट दीजिएगा, यानी कि ऊपर से तो चला जाएगा ये rp और यहाँ से 8 ऊपर हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया 8 ओम, यानी कि इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 74 आएगा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 8 ओम आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन 4 हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, यही फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, छोटे हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी लिखा है भाई, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश कितनी ऊर्जा दी जाती है, हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। अब दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन आसान हैं और एग्जाम में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, छोटी भाषा के साथ आती है, बस फार्मूला हमें पता हो और हर कोई आंसर निकाल सकता है। असली बात है इनके फार्मूला का दोस्तों हमें पता होना, फार्मूला ही समझेगा, ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में किसी परिपथ में प्रति मिनट, भाई प्रति मिनट का क्या मतलब है, यानी कि t की वैल्यू दी है और t की वैल्यू दी है 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 60 सेकंड, क्योंकि हम फिजिक्स में चीज़ों को ऐसा ही मात्रक लेते हैं और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड है। हाँ, 180 कूलाम ये q की वैल्यू दी है, प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा के का मान ज्ञात करना है और धारा को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, यानी कि हमें I निकालना है। तो बस सीधा सीधा हमें पता है Q बराबर IT, Q बराबर दोस्तों IT होता है। Q की वैल्यू 180 दी है, I की वैल्यू निकालनी है, T की वैल्यू दोस्तों 1 मिनट दिया है तो यानी कि 60 सेकंड। अब 60 दिया 180 होते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब दोस्तों I बराबर कितना आ गया, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हिंदी में या 3A। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर था, इतना सा बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए था। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, 6 वोल्ट से मतलब क्या है दोस्तों, V। अगर 6 वोल्ट किसी कहीं लगा है तो यानी कि किसका मात्रक है, ये विभव का मात्रक है, ये विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, यानी कि ये V की वैल्यू दी हुई है। से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश कितना है ना, को कितनी ऊर्जा दी जाए, हर 1 कूलाम, यानी कि Q की वैल्यू 1 कूलाम दे दी गई दोस्तों। Q के मान यहाँ पर 1 कूलाम है और कितनी ऊर्जा दी जाए, ऊर्जा दी जाए मतलब W। ठीक है दोस्तों, जो ऊर्जा, जो कार्य का फार्मूला हमने कल पढ़ा था पिछले क्लास में कि भाई W बराबर VQ, यानी कि वहाँ से हमें कार्य हो या ऊर्जा हो फाइंड करनी हो या गिवन हो, W की वैल्यू होती है। यानी कि क्या होता है दोस्तों, W बराबर V गुना Q।
ठीक। अब W बराबर यही ऊर्जा का मान कितना कार्य करना पड़ेगा या कितनी ऊर्जा व्यय होगी, है ना, सेम मीनिंग रखते हैं दोनों बातें। तो वही V की वैल्यू कितनी है, 6 है। Q का मान दोस्तों कितना है, 1। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 6 जूल। 6 जूल ऊर्जा व्यय होगी या 6 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि एक डायग्राम के साथ हमें दिया हुआ है। निम्न परिपथ में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कि दोस्तों अभी शुरुआत है इस टाइप के क्वेश्चन, अभी बहुत वैरायटी है इन टाइप के क्वेश्चंस में और आगे बढ़कर इसका अच्छा लेवल भी पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक देख लेते हैं दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच। ठीक। अब भाई कुछ इस प्रतिरोध इसमें समांतर क्रम में जुड़े हैं, कुछ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, या पहले समांतर का एक बन जाएगा फिर श्रेणी के साथ वो श्रेणी में जुड़ जाएगा, सीरीज में जुड़ जाएगा। तो पहले यार छोटी सी बातों को समझ लेते हैं, जिनको नहीं पता दोस्तों उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि 3 प्रतिरोध किसी एक ही पॉइंट से जुड़े हों दोस्तों, एक ही पॉइंट से जुड़े हों, ठीक, जैसे मैं अगर बात करूं, कुछ मैं एक छोटा सा रफ चित्र बना दे रहा हूं, ये देखिएगा 3 प्रतिरोध, यानी कि तीनों के तीनों प्रतिरोध यहाँ किसी एक पॉइंट से यहाँ किसी एक पॉइंट पर जुड़े हों, तो तब ये दोस्तों एक समांतर क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है इनका, समांतर क्रम। यानी कि जरूरी नहीं कि वो रेल की पटरी की तरह जुड़े हों दोस्तों, हो सकता है ये कहीं और को आके जुड़ रहा होता, लेकिन हाँ इसकी सही पहचान ये है कि उन प्रतिरोधों का जो, ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट है, जो जुड़ने का बिंदु इधर से एक है और उसका दूसरे सिरे एक जगह जुड़े हुए हैं और पहले सिरे एक जगह जुड़े हुए हैं। ये पहचान है समांतर क्रम में जुड़ने की, पैरेलल में जुड़ने की। और दोस्तों रही बात सीरीज की, श्रेणी क्रम की, वो तो साफ चमकेगा। इसका अंतिम सिरा दूसरे के पहले से, इस दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से, यानी कि कुछ ऐसे। ठीक, जैसे ये पहला प्रतिरोध है, फिर आगे चले ये फिर दूसरा प्रतिरोध है, फिर आगे चले ये तीसरा प्रतिरोध है, इस टाइप से दोस्तों। ठीक, ये होता है इसका सीरीज, समांतर श्रेणी क्रम में जुड़ाव। ठीक, तो आज हमें यही पहचान करनी है और 30 सेकंड में जवाब भी देना है। तो दोस्तों देखना कौन कौन से प्रतिरोध इसमें समांतर क्रम में जुड़े हैं और क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो मित्र समझने का प्रयास करते हैं भाई साहब, जरा देखना इन दोनों प्रतिरोधों का अगर एक बात करें यहाँ पर, तो एक पॉइंट ये रहा, यहीं आके तो मिलते हैं ये दोस्तों, एक पॉइंट मिलान बिंदु इनका ये रहा। और इन दोनों का इधर की साइड भी ये ऐसे जा रही हैं और दोनों कहाँ मिल गई है, यहाँ पर। यानी कि ये दोनों क्या हमें रेल की पटरी की तरह या श्रेणी क्रम में नहीं, हो सकता रेल की पटरी की तरह हमेशा आपको ना देखने को मिले, जनरली केस में तो मिलता है, लेकिन फिलहाल समझें कि इनका दोनों का जो पहला पॉइंट है, पहला सिरा है, वो एक बिंदु पर बंधा है और दोनों के दूसरे सिरे एक बिंदु पर बंधे हैं, तो इसका मतलब समांतर हो गए। और दोस्तों समांतर का मतलब क्या है, समांतर में इस एक ओम को जब हम समांतर में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1/1 जमा 1/1, मतलब 1/r1 की वैल्यू भी 1 और 1/r2 की वैल्यू भी 1। तो दोस्तों कैसा हो गया ये, 1/r बराबर क्या हुआ दोस्तों, 1/1 का मतलब 1, यहाँ 1 और इसके 1/1 का मतलब भी 1, यानी कि 1/r बराबर हो गया दोस्तों 2। ठीक है, अब 2 यहाँ आ जाएगा, r वहाँ चला जाएगा, यानी कि r की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई, 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 ओम। ठीक, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। जब मैंने इस 1 ओम और इस 1 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा, तो दोस्तों समांतर क्रम का फार्मूला यही तो है, तुल्य प्रतिरोध का 1/r1 1/r2 वो रखे हमने 1 आया, तो 1/1 का मतलब तो 1 होता है, 1/1 का मतलब 1, तो 2 हो गया। बाद में 2 को यहाँ ले आए, r को वहाँ ले गए, पक्षांतर कर लिया और r की वैल्यू ये आ गई। यानी कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ चित्र बनाकर, तो यहाँ पर ये बिंदु A है और भाई साहब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है, जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो 0.5 है। और आगे बढ़कर हम पता कर रहे हैं तो भाई साहब क्या हो रहा है कि अलग से एक प्रतिरोध जुड़ा है रेजिस्टेंस, उसका भी कितना 0.5 ओम का है वो भी, और ये आ गया B पॉइंट, ये A पॉइंट है। अब दोनों किस में नजर आ रहे हैं भाई साहब ये आपको, अब ये दोनों आपको श्रेणी में बनते नजर आ रहे हैं। श्रेणी में बन रहे हैं कि नहीं, देखिए इसका एक सिरा यहाँ पर, इसके अंतिम सिरा ये इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक, अब यानी कि इनका अगर मैं इनको जोड़ूंगा, तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 प्लस के R2। ठीक है, R बराबर R1 की वैल्यू कितनी 0.5 प्लस के R की वैल्यू 0.5। अब भाई जोड़ेंगे हम 0.5 को तो 1 हो जाएगा कि नहीं, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 और 1/2 का मतलब 1, आधा आधा जुड़कर कितना 1, या वैसे भी 0.5 जोड़ेंगे तो 1.0। ठीक, तो यानी कि कितना हुआ,
1 ओम हुआ दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। तो फिलहाल आज की क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन किए, मतलब अपेक्षाकृत कुछ इजी क्वेश्चन किए, लेकिन लेवल अगर बढ़कर आता है, मेंस के एग्जाम दे रहे होते हैं हम, रेलवे, एसएससी, ठीक है ना, या जूनियर एडेड, हो सकता है साइंस का लेवल बढ़ाकर पूछ लिया जाए और टफ क्वेश्चन। तो उन टफ क्वेश्चन को दोस्तों हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। उसको भी जरूर देखिएगा और इसकी पहली क्लास को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टोटल वर्क है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आया। चलिए दोस्तों, इसकी तीसरी क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक अपने घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। जय हिंद।